हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जैसे 8 क्लास का मैथ सोल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 11.2। पहला नंबर देखिए, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ खाली स्थान है, इसको भरना है। और हम लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज का कौन कौन सा गुण होता है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज का गुण क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक ना। तो इसका गुण क्या क्या है, देखिए, भुजा A से लेकर D तक का लंबाई भुजा B से लेकर C तक का यहां से मैच करेगा। मतलब भुजा AD बराबर रहेगा भुजा BC का। क्लियर है। ये सम्मुख भुजा आमने सामने, मतलब सम्मुख भुजा बराबर रहेगा। उसी तरह ऊपर नीचे का भी, ये भुजा और ये भुजा दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगा, सम्मुख भुजा। उसके साथ सम्मुख कोण भी बराबर रहता है, आमने सामने का कोण। ये वाला कोण A बराबर कोण C हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद कोण B बराबर कोण D। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, यहां पर अगर हम लोग एक विकर्ण बना देते हैं और यहां से एक विकर्ण बना देते हैं, तो देखिए A से लेकर C तक के बीच में यहां पर एक क्रॉस मार्क आया है, ठीक ना, कटिंग। तो A से लेकर O तक का लंबाई और O से लेकर C तक का लंबाई दोनों बराबर होगा। मतलब ये कि समांतर चतुर्भुज का दो विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटता है, ठीक ना। मतलब A से लेकर O तक की लंबाई और O से लेकर C तक का लंबाई बराबर रहेगा। उसी तरह O से लेकर B तक का लंबाई और O से लेकर D तक का लंबाई बराबर रहेगा। इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AC बराबर, देखिए, AO प्लस OC। क्लियर है। इस तरह लिख सकते हैं। और यहां पर आपको ये जानना पड़ेगा कि देखिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है। इसको आगे ले जाएंगे हम लोग इस तरीके से, मतलब इस तरीके से यहां पर। और अगर AC भुजा इस तरीके से कटा हुआ है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगा। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहेगा। क्लियर है। उसी प्रकार इधर भी ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर रहेगा। यही है समांतर चतुर्भुज का कुछ गुणधर्म सब। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है A नंबर, AD बराबर क्या होगा, देखिए AD, तो ये भुजा है, ठीक ना। इसके सम्मुख भुजा ये वाला है BC, तो यहां पर आंसर हो जाएगा BC। उसके बाद देखिए यहां पर OA बराबर OA बराबर OC, ये दोनों तो बराबर होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक ना। तो यहां पर देखिए AC, ठीक ना, इसका आधा, तो यहां पर हो जाएगा AC/2। मतलब देखिए A से लेकर O तक का लंबाई कितना होगा, AC का आधा ही ना होगा। क्लियर है ना। उसके बाद देखिए कोण ABD, कोण ABD, ये वाला कोण किसके बराबर होगा। हम लोग मान लेते हैं यहां पर एक समांतर रेखा है, ठीक ना, दो समांतर रेखा है। तो यहां पर एक प्रतिच्छेदी रेखा है यहां पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहेगा। तो ये वाला कोण दिया हुआ है, देखिए ABD, तो ये वाला कोण का क्या नाम हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं BDC, ठीक ना, BDC, या फिर इसको CDB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला है D नंबर, कोण DAB प्लस कोण ABC। देखिए यहां पर एक गुणधर्म जो है वो छूट गया है। देखिए यहां पर एक समांतर चतुर्भुज है, तो देखिए ABCD, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको बोलते हैं हम लोग आसन कोण। क्लियर है। आसन कोण को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों आसन कोण को, तो 180 मिलना चाहिए। क्लियर है ना। मतलब कोण A जोड़ कोण B बराबर 180 डिग्री, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर देखिए पहला कोण ये वाला दिया गया है DAB और दूसरा ये वाला कोण दिया गया है ABC। दोनों का जोड़ कितना होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 हो जाएगा आसन कोण से, ठीक ना। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए अच्छा से देखिएगा दूसरा नंबर,
निम्न समांतर चतुर्भुजों में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है। अब देखिए कोण P यहाँ पर मतलब कोण A को, और यहाँ पर देखिए 110, ठीक ना। कोण P यहाँ पर और Q दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, आसन कोण, ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, कोण A जोड़ कोण 110 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का योग 180 डिग्री। इसको आसन कोण बोलते हैं, आसन कोण। क्लियर है। अब यहां पर देखिए कोण A का मान निकालेंगे। कोण A बराबर 180 माइनस 110। यहां पर देखिए जो कोण 110 से बराबर का इधर आकर माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग कोण A बराबर 180 में हम लोग 110 माइनस करेंगे तो हमारे पास 70 डिग्री का कोण बचेगा। तो A बराबर 70 डिग्री। अब देखिए B बराबर कितना होगा, 110 और यहाँ पर B दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोण B बराबर 110 डिग्री। इसको लिखेंगे हम लोग सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। क्लियर है। अब देखिए कोण C कितना होगा, जितना डिग्री का कोण A है यहाँ पर उतना ही कोण C भी होगा। ये दोनों भी सम्मुख कोण है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कोण A बराबर कोण C सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण। क्लियर है। तो इस तरह कोण C बराबर कोण A कितना है, देखिए 70 डिग्री। तो इस तरह 70 डिग्री ये हो गया आंसर। आंसर कौन कौन है, कोण A यहाँ पर, फिर कोण B यहाँ पर, फिर कोण C यहाँ पर 70। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। कोण A का मान निकाल लिए, B का भी निकाल लिए, C का भी निकाल लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला। देखिए दूसरा नंबर का डायग्राम में यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है जो समांतर, ठीक ना। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नाम है MNO और यहाँ पर L। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज MNOL एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए A यहाँ पर है, फिर B यहाँ पर है और C यहाँ पर है। हम लोग को A B C का मान निकालना है, और यहाँ पर कोण O का मान दिया गया है 60, ठीक ना। तो देखिए कोण O को देखिए और कोण यहाँ पर A को देखिए, दोनों आसन कोण है, ठीक ना। अगर हम लोग इसको ऐसे करके देखें तो यहाँ पर देखिए आसन कोण है दोनों, ठीक ना। तो 60 को और A को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए हम लोग के पास। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण O जोड़ कोण A बराबर 180। इसको हम लोग आसन कोण लिख सकते हैं, आसन कोण। क्लियर है। ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अब यहां पर देखिए कोण A बराबर, हम लोग कोण O का मान कितना दिया गया है 60, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले 180, फिर इसको इधर लाएंगे तो माइनस 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग A का मान 180 में 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री बचेगा। तो इस तरह कोण A बराबर 120 डिग्री, पहला आंसर तो मिल गया। अब हम लोग के पास कोण B क्या होगा, तो जितना कोण A होगा उतना ही कोण B भी होगा, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोण A बराबर कोण B, ये दोनों सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। क्लियर है। तो इस तरह कोण B बराबर कितना हो जाएगा, कोण A उतना, और कोण A कितना है 120 डिग्री। कोण B भी निकल गया हमारा। अब कोण C देखेंगे तो देखिए कोण C कितना होगा। यहां पर भुजा ON, देखिए मैं अलग से खींच रहा हूं ON, उसके बाद एक भुजा है LM,
यहाँ पर एल एम अलग से खींच रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तिरछेदी रेखा है एन एम इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पर कोण बी है और यहाँ पर कोण सी है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए इसको आगे बढ़ाने से इसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जितना डिग्री का कोण बी रहेगा उतना ही डिग्री का कोण सी भी रहेगा। क्लियर है। इसको हम लोग एकांतर अंतः कोण कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर कोण, यहाँ पर देखिए बी बराबर कोण सी, ये हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। क्लियर है। तो इस तरह कोण सी बराबर कोण बी कितना है 120 डिग्री। तो इस तरह कोण ए बराबर 120, कोण बी बराबर 120 और कोण सी बराबर 120 हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला आकृति तीसरा में। आकृति तीसरा देखिए यहां पर एक पतंग जैसा आकृति है और यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। यहां पर देखिए नाम है ए बी सी डी। क्लियर है। और यहां पर भुजा सी डी समांतर है भुजा ए बी का और भुजा बी सी समांतर है भुजा ए डी का। तो हम लोग चलिए लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है। अब यहां पर देखिए हम लोग का ए बी सी का मान निकालना है। कोण ए यहां पर है, कोण बी यहां पर है और कोण सी यहां पर है, ठीक ना। सी यहां पर है, बी यहां पर है और ए यहां पर है। यहां पर सबसे पहले हम लोग कोण ए का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए कोण ए का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर 30 डिग्री दिया गया है और यहां पर समकोण है, ठीक ना। यहां पर समकोण है मतलब यहां पर 90 डिग्री है। तो देखिए एक त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। उसके थ्रू से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, यहां पर हम लोग लेते हैं सी डी ओ, त्रिभुज सी डी ओ में कोण ए जोड़ कोण यहां पर हो जाएगा डी ओ सी जोड़ फिर कोण यहां पर ओ सी डी, कोण ओ सी डी बराबर 180 डिग्री। ये क्या है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। क्लियर है। अब यहां पर देखिए कोण ए का तो मान निकालना है। कोण ए लिख देंगे प्लस कोण डीओसी यहां पर 90 डिग्री है, इस तरह है मतलब 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री जोड़ फिर कोण ओसीडी यहां पर देखिए 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्लियर है। अब यहां पर कोण ए को सेम लिख देंगे जोड़, यहां पर देखिए 90 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। फिर कोण ए बराबर 180 डिग्री, 120 देखिए प्लस में है बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए लिखेंगे कोण ए बराबर 180 में 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री बचेगा। तो इस तरह कोण ए बराबर 60 डिग्री मिल गया हम लोग को। अब देखिए कोण ए और कोण सी बराबर होगा कैसे। देखिए यहां पर एक समांतर रेखा है और नीचे एक समांतर रेखा है इस तरीके से, और यहां पर एक तिरछेदी रेखा है ये वाला, यहां पर तिरछेदी रेखा है इस तरीके से। क्लियर है। तो यहां पर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहां पर कोण ए है और यहां पर कोण सी है। क्लियर है ना। इसको आप इस तरीके से देखिए यहां पर एक दो समांतर रेखा है और यहां पर एक तिरछेदी रेखा है, ये कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण है, ठीक ना, उससे बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कोण ए बराबर कोण सी एकांतर अंतः कोण। क्लियर है। अब यहां पर कोण सी बराबर कोण ए है तो कोण ए कितना निकाले 60 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री हो गया। अब हमारे पास कोण बी देखना है कितना है, ठीक ना।
देखिए कोण बी कितना है, तो यहाँ पर कोण बी बराबर, यहाँ पर देखिए कोण यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है ना, तो बी भी 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर इस तरीके से है एक रेखा और यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा। यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर कोण बी है, ये वाला कोण बी है, ठीक ना, तो कोण बी भी हो जाएगा 30। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण बी बराबर 30 डिग्री। तो इस तरह आंसर हमारा आ गया। कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी 30 डिग्री और कोण सी 60 डिग्री। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं अगला आकृति, चौथा नंबर का आकृति पर। चौथा नंबर का आकृति को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ए यहाँ है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कोण 100 दिया गया है, ठीक ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण ए और कोण 100 दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले नाम दे देते हैं, वैसे बुक में नहीं दिया हुआ है, आप लोग नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए बराबर 100 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर 100 डिग्री कैसे हुआ, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण। क्लियर है? ए मिल गया। अब बी देखेंगे, बी कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, कोण मतलब त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोण को जोड़ देते हैं हम लोग, तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कोण बी, ठीक ना, ये छोटा वाला बी, ये वाला बड़ा वाला बी नहीं, छोटा वाला बी, यहाँ पर कोण बी जोड़ फिर 100 डिग्री जोड़ फिर यहाँ पर 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए कोण बी तो निकाले हम लोग को, लिख देंगे कोण बी जोड़ 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कोण बी बराबर, यहाँ पर 180 डिग्री है, 140 को बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस 140 हो जाएगा। कोण बी बराबर, देखिए 180 में हम लोग 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री बचेगा, तो इस तरह कोण बी बराबर 40 डिग्री हो गया है। कोण ए बराबर यहाँ पर निकाले 100 और कोण बी बराबर 40। अब देखिए कोण सी बच गया है, कोण सी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण पूरा और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं आसन कोण, ठीक ना, आसन कोण का युग्म बोल सकते हैं। तो हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे और निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कोण, अब लिखते हैं यहाँ पर, अब कोण सी जोड़ कोण 40 डिग्री, ये दोनों हो गया, ठीक ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये हो गया आसन कोण, आसन कोण युग्म लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, और चलेगा इतना। अब देखिए तो कोण सी निकालेंगे हम लोग, कोण सी जोड़ 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कोण सी बराबर 180, यहाँ पर 40 जो 140 से प्लस है बराबर का इधर आएंगे तो 140 माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह कोण सी बराबर 180 में 140 माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 डिग्री बच जाएगा। तो इस तरह देखिए कोण ए बराबर हम लोग 100 निकाले, कोण बी बराबर 40 डिग्री और कोण सी बराबर 40 डिग्री, हमारा तीनों आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर पर, तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि क्या चतुर्भुज ए बी सी डी निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यहाँ पर देखिए बताना है समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं होगा। कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, ये तो होता ही है। ये वाला कोण इसके बराबर रहेगा और ये वाला कोण इसके बराबर रहेगा, तो यहाँ पर हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना है, बस हाँ लिख देना है। अब देखिए दूसरा नंबर, ए बी बराबर
सी डी, ए बी बराबर सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर हो सकता है ये, इतना तो चलिए इतना चलेगा। ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर चलिए, और ये 6 सेंटीमीटर, ये दोनों 6 सेंटीमीटर है, ठीक ना, और इधर 4 सेंटीमीटर है, ए डी 4 है, और बी सी बराबर 5, बी सी बराबर 5, ये तो गलत हो गया, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए था तब ना समांतर होगा, तो यहाँ पर बोला गया है बी सी बराबर यहाँ पर 5 बोला गया, तब तो ये समांतर चतुर्भुज बनेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नहीं, बस हो गया, इतना ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर, कोण ए बराबर कोण बी बराबर 180, यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर 180, हाँ ये दोनों कोण को जोड़ देते हैं तो कितना होता है 180, इसको हम लोग आसन कोण बोलते हैं, आसन कोण का युग्म बोलते हैं, दोनों को जोड़ने से 180 होता है, तो यहाँ पर भी आंसर बस हाँ लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, हाँ हो गया आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला चौथा नंबर पर। चौथा नंबर ध्यान से देखिएगा, देखिए एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 6:3 है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज है, मान लेते हैं एक चतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, क्लियर है। और इसमें बोला गया है दो आसन कोण का अनुपात, यहाँ पर देखिए 6:3 है, 6:3 है, तो ये वाला एक आसन कोण मान लेते हैं और ये वाला एक आसन कोण मान लेते हैं, दोनों का अनुपात 6:3 है। तो बोला गया है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों आसन कोण को जोड़ते हैं तो कितना होता है 180 होता है, ठीक ना। तो माना यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, देखिए कभी भी अनुपात में रहेगा तो आप लोग को x मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्लियर है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग माना पहला आसन कोण, पहला आसन कोण बराबर, देखिए 6 है तो 6x मान लेंगे, फिर दूसरा आसन कोण, दूसरा आसन कोण बराबर, ये जो ऐसे मैंने किया है 11 जैसे थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा, ये आसन कोण, ठीक ना। देखिए ऐसे किया हूं तो इसके ऊपर आसन है तो आसन कोण हो जाएगा, यहाँ पर कोण हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फिर 3x, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे दोनों आसन कोण को जोड़ने से कितना होता है 180 होता है, इसको और इसको जोड़ने से 180 होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6x जोड़ 3x, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से, अच्छा रहेगा प्रश्न से, क्लियर है। 6x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं आसन कोण, ये आसन कोणों का युग्म, क्लियर है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री, क्लियर है। तो यहां पर हम लोग x का मान निकालेंगे, x बराबर 180। अब यहाँ पे देखिए 9 और x के बीच में गुना है तो बराबर के इधर आकर भाग में हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 9 का 9, 9 दूना 18, फिर एक 0 है तो यहाँ पर 20 बच जाएगा। तो x बराबर आ गया हमारे पास 20 डिग्री। अब क्या करना है, चारों भुजा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कोण A देखते हैं, कोण A बराबर यहाँ पर क्या है, देखिए हम लोग पहले 6 था ना, इसको 6x माने थे, इसको 3x माने थे, तो यहाँ पर 6x बराबर 6 गुना x का मान कितना है, देखिए 20 डिग्री, 20 बराबर दोनों को गुना कर देंगे, 6 दूना 12, फिर एक 0 है, 120 डिग्री। कोण A बराबर 120। अब कोण B देखते हैं, कोण B बराबर, कोण B 3x है, 3x बराबर 3 गुना ये वाला 3 और x का मान 20 डिग्री है, 20 डिग्री बराबर 3 दूना 6 और एक 0 मतलब 60 डिग्री, ठीक ना। 20 या 60 होता है 60 डिग्री। अब तब देखिए सभी कोणों का मान याद करना है, ठीक ना। आपका आंसर शीट में तो बस यही दोनों दिया है, लेकिन सभी कोण तो C और D भी हो जाएगा। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, जितना A है, A कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कोण C बराबर 120 डिग्री, और कोण D बराबर, कोण D कितना होगा, जितना B है, तो B कितना है देखिए 60 डिग्री, तो यहाँ पर कोण D बराबर 60 डिग्री। तो ये सारा यहाँ पर ये सब हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर फिर से नीचे छिप गया था, ध्यान दीजिए,
कोण सी, ठीक ना, कोण सी बराबर कोण ए हो जाएगा। तो कोण ए दिया है, हम लोग निकाले हैं यहाँ पर 120, तो 120 हो जाएगा। और डी देखिए कोण बी जितना है उतना ही डी होगा, तो कोण बी कितना है यहाँ पर देखिए हम लोग निकाले हैं कोण बी 60 डिग्री, इस तरह कोण डी भी 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर पर। 5वां नंबर का सवाल देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर हैं तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है और दो आसन कोण बराबर है। चलिए बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। माना कि कुछ ऐसा समांतर चतुर्भुज है, नाम है ए बी सी डी, और इसमें बोला गया है दो आसन कोण बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पर बोला गया आसन कोण ये वाला होता है, दोनों कोण बराबर है। क्लियर है। मान लेते हैं यहाँ पर आसन कोण x है, ठीक ना, x डिग्री है, मतलब माना माना पहला आसन कोण बराबर x, ठीक ना। x दूसरा आसन कोण भी x हो जाएगा, ये वाला x है तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि दोनों आसन कोण बराबर है। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब फिर देखिए ये वाला x है तो इधर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि समूह कोण बराबर होता है, ये भी x हो जाएगा। उसके बाद ये वाला a x है तो c भी x हो जाएगा, ये भी दोनों आसन कोण है। तो इस तरह देखिए सब कोण x है, ठीक ना, x। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग चतुर्भुज के अंत कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर है। अब सब अंतःकोण को जोड़ देंगे। क्या अंतःकोण है, 4 गो, तो x जोड़ x जोड़ x जोड़ x बराबर 360 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए क्या x है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए x और 4 के बीच में यहाँ पर गुना है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। इसको काट देंगे, 4 1 4, 4 9 36 और एक 0 है यहाँ पर 90। तो इस तरह x बराबर 90 डिग्री है, ठीक ना। तो इस तरह प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रत्येक कोणों का माप बराबर 90 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह आज हम लोग 11.2 का 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक कंप्लीट किया। अगर कहीं पर दिक्कत हुई तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।